कदरापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में भीमा नाम का एक लड़का रहता था। उसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती थी। वो इतना खाता था जो 5 लोगों के लिए काफी हो। त्योहार का दिन था। उसकी माँ ने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए और उन्हें एक कमरे में रख दिया। फिर वो अपने बेटे के पास आई जो बाहर था। मेरे बेटे, मैं बाजार जाकर आती हूँ, तुम यहीं रखो, कहीं मत जाना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर वो बाहर चली गई। आज त्योहार है ना, मेरी माँ ने कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए होंगे, मैं उन सभी को खाऊंगा। ये सोचकर वो कमरे में चला गया। इतने सारे व्यंजन देखकर उसने सोचा, वाह बहुत अच्छा, मैं ये सभी खाऊंगा। ये सोचकर वो उन्हें खाने लग गया। थोड़ी देर में उसने उन सभी पकवानों को पूरा साफ कर दिया। फिर वो कमरे से बाहर गया और सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ घर आई और उस कमरे में गई। वहां खाली बर्तन पड़े देखकर उसे लगा, ओ नहीं, ऐसा लग रहा है कि भीमा ने ये सब खा लिया। ये सोचकर वो भीमा के पास गई। उस समय भीमा सोते समय खर्राटे ले रहा था। उसे देखकर वो आग बबूला हो गई। अरे सुअर की तरह खाया और यहाँ सो गया, उठ बेवकूफ कहीं का। क्या माँ, तुम मुझे क्यों जगा रही हो? अरे तूने एक भी पकवान नहीं छोड़ा, सब कुछ खा लिया। मैंने उसे तेरे लिए नहीं बनाया था, दुल्हन के घर वाले तुझे देखने आ रहे थे, मैंने उनके लिए की थी सारी व्यवस्था, अब मैं उन्हें क्या दूंगी? इस तरह उसने उसे डांटा। उस समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वहां आया। वो अपने साथ कुछ फल भी लाया था। उसे देखकर भीमा की माँ ने कहा, अरे वे आ गए हैं, जा जल्दी से तैयार हो जा। भीमा ने कहा ठीक है और अंदर चला गया। तब उसकी माँ ने उनसे पूछा, क्या तुम ठीक हो भाई? मैं ठीक हूँ, बेटा कहाँ है तुम्हारा? ये यहाँ है भाई, ये मेरा बेटा भीमा है। इतना कहते हुए उसने भीमा को दिखाया। नाम काफी सूट होता है तुम पर, क्या करते हो तुम? मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर मैं दोपहर का भोजन करता हूँ, फिर खाना खाकर सो जाता हूँ। क्या खाने के अलावा कुछ और भी करते हो? नौकरी या कोई और धंधा? नौकरी? मुझे कौन देगा नौकरी? तुम्हारे पास नौकरी नहीं है? ओ अच्छा, तुम क्या करना पसंद करते हो, मतलब क्या कर सकते हो तुम? उसके आधार पर मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढूंगा। मैं उतना खाना खा सकता हूँ जो 5 लोग मिलकर भी नहीं खा सके, चाहो तो परख कर देख लो। इतना कहकर उसने उनके लाए फल ले लिए और खाने लगा। अरे भाई देखो, कभी हमें भी नहीं खा जाना। शादी के बाद तुम क्या करना चाहते हो? अगर आपकी बेटी दिन में 3 बार खाना बनाती है तो मैं बैठकर खुशी से खाना चाहता हूँ। लड़के बहुत हुआ, मैं सब कुछ समझ गया। अगर मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे कुंभकर्ण और आलसी लड़के से कर दूं, तो भविष्य में तुम आकर मुझसे मेरी संपत्ति मांगोगे। मुझे नहीं देनी अपनी बेटी तुम्हें। इतना कहते ही वो पति पत्नी वहां से चले गए। ये देखकर माँ रो पड़ी और बोली, तुम्हारी इस जन्म में शादी नहीं हो सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं मर गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इस तरह वो चिंतित होकर घर के अंदर चली गई। कुछ दिन बीत गए। वो हमेशा बिना काम किए बैठा रहता और खाना खाता रहता। मुझे कुछ करके उसे बदलना होगा, नहीं तो वो कुंभकर्ण की तरह सोता रहेगा और अपनी जिंदगी तबाह कर लेगा। एक दिन भीमा बाहर गया हुआ था। उसकी माँ ने घर में स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए और घर के सभी दरवाजे बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद भीमा घर आ गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखकर वो घर के पीछे गया और खिड़की से देखा। घर के अंदर उसने सामने रखी खाने की चीजों के साथ एक चुड़ैल को देखा। अगर भीमा आ जाता है तो मैं उसे मार कर इन व्यंजनों के साथ खाऊंगी। मुझे कभी ना खत्म होने वाली भूख वाले आदमी को खाने में बहुत मजा आएगा। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास केवल 10 मिनट है, उसे जल्दी आना चाहिए। अगर वो यहाँ आया तो मैं उसे मारूंगी और खा जाऊंगी।
नहीं तो वो कल भी आकर ऐसे ही ढेर सारा खाएगा, तो मैं कल आकर खा जाऊंगी उसे। उस चुड़ैल को देखकर भीमा बहुत डर गया और सोचने लगा, ओ नहीं, मेरी माँ कहाँ गई, पता नहीं ये कहाँ से आ गई, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ये चुड़ैल ऐसे आदमी को खाना चाहती है जिसे खाना पसंद हो। मैं तो 10 मिनट बाद ही आऊंगा। इतना सोचकर वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद भीमा फिर घर वापस आ गया। तब उसकी माँ ने कहा, अरे मैंने तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन तैयार किए हैं। माँ, मेरे लिए इतने व्यंजन मत तैयार किया करो, मुझे कुछ चावल दो, आज मैं थोड़ा ही खाऊंगा। इतना कहते हुए उसने जरा सा चावल खाया, जिसे देखकर उसकी माँ ने सोचा, भगवान का शुक्र है, चुड़ैल के भेष में मैंने जो प्रयोग किया वो सफल रहा। अब ये कुंभकर्ण की तरह आलसी नहीं रहा, धीरे धीरे कुछ काम करने लगे तो कितना अच्छा रहे। उस दिन के बाद से भीमा केवल थोड़ा ही खा रहा था और खुद पर काबू रखे था। कुछ दिनों के भीतर उसने भूख पर पूरी तरह से काबू पा लिया और हिसाब से खाने लगा। फिर उसने एक ऑटो खरीदा और उसे चलाना शुरू कर दिया। वो अपनी माँ को सभी कमाए हुए पैसे देता और ऐसा करके उसे खुशी मिलती। कुछ दिन बीत गए, उसे शादी का एक अच्छा प्रस्ताव मिला और फिर उसने शादी भी कर ली। इससे उस परिवार में खुशियां ही खुशियां खिल गई।